हम करेंगे बेटा यूनिट 4 पार्ट्स एंड होल। ठीक है, अब पार्ट्स एंड होल में जिन बच्चों को पता है कि हमें फ्रैक्शन के सम बैठ जाएगा, फ्रैक्शन के सम कोशिश करते थे, जैसे कोई डायग्राम में पिक्चर होती थी इस तरह से हम शेडेड पोर्शन निकालते थे। इस शेडेड पोर्शन का क्या पार्ट है, कौन बताएगा मेरे को? क्या सर 1/4 1/4 क्यों? जो शेड है, जिस पार्ट के बारे में मैंने पूछा वो हमेशा न्यूमरेटर ऊपर आता है, डिनोमिनेटर में होते हैं टोटल पार्ट्स 1 2 3 4। कितने पार्ट्स हैं? सर 4। अगर मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में शेड करता तो यहाँ पे क्या था? 2/4। 3 पार्ट में शेड करता तो क्या था? 3/4। अगर मैं सारे पार्ट्स में करता तो क्या था? और 4/4 का मतलब क्या हुआ? होल, मतलब होल पार्ट्स में डिवाइड है। और 4/4 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर? 1 आएगा ना। 4 1 4 4 1 इक्वल टू 1 आया ना। तो इस 1 का मतलब ही हमारा होल पार्ट होता है। ठीक है, अब हमारे ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे पेज नंबर 52 में प्रैक्टिस टाइप करेंगे चॉकलेट बार। आराम से अगर ढंग से समझ को समझ नहीं आए तो वैसे ही पूछ लेना। ठीक है, पेज नंबर 52 चॉकलेट बार। मंजू हैड अ चॉकलेट। मंजू के पास चॉकलेट है। सी गेव 1/4 ऑफ इट टू रजी। तो वो रजी को कितनी चॉकलेट देती है? 1/4। 1/3 टू सुगाता, और सुगाता को कितनी देती है? वो 1/3 देती है चॉकलेट का पार्ट। एंड 1/6 देती है वो शीला को, और सी एट द रिमेनिंग पार्ट, और जो बचा हुआ पार्ट था वो खा लेती है उसको। हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट? तो बताओ सबको कितने पीसेज मिले? राइट हियर। अब रज्जी को कितने मिले? तो मैंने यहाँ पे लिखा हमारे चॉकलेट बार का जो ए का हमारा क्वेश्चन है आंसर। रज्जी को मंजू ने कितनी चॉकलेट दी थी? देखो मैं लिखा यहाँ पे मंजू ने दी थी, मंजू गे चॉकलेट टू रजी। बताओ रजी को कितने पार्ट की चॉकलेट दी थी? जल्दी बोलो पढ़ के। 1/4 दी थी। 1/4 पार्ट दी थी किसकी? चॉकलेट से दी थी। 1/4 ऑफ टोटल पीसेस ऑफ चॉकलेट। जितने चॉकलेट के पीस थे उनमें से 1/4 दिए। समझ गए? बोलो इसको समझ गए? इस लाइन को समझ गए? इसके ऊपर एक लाइन आएगी टोटल पीस ऑफ चॉकलेट। काउंट करो कितने हैं टॉप चॉकलेट में पीस? इक्वल टू 12 पीसेस। ये लाइन ऊपर लिख दो। टोटल पीसेस ऑफ चॉकलेट इक्वल टू कितने पीसेस हैं? 12 पीसेस। समझ गए? अब मंजू घेव चॉकलेट टू रज्जी। दीना लिखा है ना 1/4। 1/4 किसकी थी? जो टोटल पीस है चॉकलेट उसकी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/4 मल्टीप्लाई बाई टोटल चॉकलेट कितने पीसेस थे? ऑफ का मतलब आ गया मल्टीप्लाई टोटल पीसेस ऑफ चॉकलेट कितने थे हमारे पास? 12। इज दैट क्लियर? यस सर। अब क्या किया हमने? 12 1 जा 12, नीचे कुछ नहीं है, 4 1 जा 4। सॉल्व किया, क्या आ गया मेरे पास? 3। 4 3 जा 12। तो कितने पीस दिए? 3 पीसेस दिए उसने रज्जी को। समझ गए? अब इसी का हमने बोला है सुगाता को कितने दिए? तो मैंने यही लिखा फिर से, मंजू गेव चॉकलेट टू सुगाता। कितने दिए सुगाता को? बताओ। 1/3 दिए थे। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3। 1/3 ऑफ किससे दिए थे? टोटल
पीसीज ऑफ चॉकलेट से, ये देना Yes, sir. और चॉकलेट, चॉकलेट, ठीक है। अब 1/3 दिए थे, मैंने यहाँ पे राइट किया 1/3 दिए थे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल पीसीज ऑफ चॉकलेट कितने थी? Sir, 12. 12। नीचे कुछ है तो 1 लिख लिया, 12 1 सा 12, 3 1 सा 3, डिवाइड किया कितना आ गया यहाँ पे? 4, 3 4 सा 12, तो हमारे पास आ गया इधर 4 पीसीज। ट्वाइलर हमारे टोटल पीसीज से चॉकलेट के 3 पीस उसने किसको दिए? रज्जी को, सुगाता को दिए 4 पीस। अब का शीला का लिखना है हमने, मैंने फिर से वही लाइन रिपीट की। मंजू gave चॉकलेट टू, किसको? शीला को, है ना? शीला इज इक्वल टू, कितने दी थी शीला को उसने? बताओ जल्दी। 1/6 दी थी, तो 1/6 का मतलब 1/6 ऑफ टोटल पीसीज ऑफ चॉकलेट, टोटल ऑफ चॉकलेट, ठीक है। तो 1/6 का हमारे पास 1/6 ऑफ का मतलब क्या आएगा? टोटल पीसी चॉकलेट के कितने थे? हमारे पास आ गए थे 12/6। हमने सॉल्व किया तो फिर कितना आया? 2। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 2 पीसीज, मतलब 2 पीसीज। समझ गए? अब मेरे को बताओ, तो मंजू ने अब कितनी चॉकलेट खाई होगी? 3 पीसेस उसने दे दिया रज्जी को, सुगाता को दे दिए 4 पीस, 2 पीस दे दिए उसने शीला को, तो टोटल उसने कितने पीस दिए अपने फ्रेंड को? यस, टोटल पीस उसने कितने दे दिए? 9 पीसेस उसने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे उसके बाद? तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट इट्स ईच गेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मंजू गेट चॉकलेट, मंजू को कितनी चॉकलेट मिली? इज इक्वल टू क्या क्या मिली? टोटल जो जितने पीस थे, टोटल पीसीस थे चॉकलेट माइनस टोटल पीस से 12, है ना? मंजू गेव चॉकलेट टू फ्रेंड्स। टोटल पीस कितने थे हमारे पास? 12 माइनस, और अब उसने अपने फ्रेंड को कितने कितनी चॉकलेटें दी थी? एक को दी थी 3 प्लस कितनी दी थी? 3 दी थी, 4 दी थी और 2 दी थी, तो 3 4 और 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहते हैं? इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 पीसेस। बोलो समझ आया? मंजू को कितने पीसेस मिले? 3 पीसेस। देखो हमने क्या लिखा क्वेश्चन में था कि मंजू ने रज्जी को दी 1/4 दी टोटल चॉकलेट से, तो मैंने लिखा 1/4 ऑफ टोटल पीसेस ऑफ चॉकलेट, ठीक है। तो मंजू गेट चॉकलेट से सुगाता तो 1/3 थे, मैंने लिखा 1/3 ऑफ टोटल पीसेस ऑफ चॉकलेट, और का मतलब मल्टीप्लाई, हमने उसी तरह से स्ट्रेटनाइज की सेम और हमने कर दिया। अब मंजू को कितनी मिली? मंजू को तो उतनी मिलेगी, उसने कुछ चॉकलेट्स अपने फ्रेंड्स को दी थी, तो मैंने राइट किया मंजू गेव चॉकलेट, मंजू गेट चॉकलेट इज इक्वल टू टोटल पीसेस ऑफ चॉकलेट माइनस मंजू गेव चॉकलेट्स टू फ्रेंड्स। तो उस टोटल पीस से 12 और जो मंजू दिए 3 + 4 + 2 मतलब 9, 12 - 9 इज इक्वल टू 3 पीसेस। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो यहीं पे मैं आपको एक चीज को सेकंड पार्ट दूंगा। ऐसी चॉकलेट थी ना यहाँ पे बनी है ना, यस सर। कितने पार्ट थे इसके? 12, 2, 4, 6, 8, ये 12 ऐसी ना चॉकलेट।
तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास बता लिखा है व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू गेट। तो इसका पार्ट है, इसको बी दे देते हैं, इस पार्ट को आप बी राइट कर दो, नेम बी नाम कर दो, बी नेम कर दो इसको, ठीक है। तो कितने पार्ट, जब भी पार्ट की बारी आती है तो हमेशा हम अपना आंसर फ्रैक्शन में ही राइट करते हैं, ठीक है। तो कितने पार्ट्स मंजू को मिले, 3 अपॉन 3 पार्ट्स लिए ना मंजू ने, 1 2 3 पार्ट लिए। कितने चॉकलेट से, 12 पीसेज ऑफ चॉकलेट से। तो इसका क्या आएगा हमारे पास 3 अपॉन 12। इज दैट क्लियर, समझ गए। बी का आंसर मैंने यही भी कर दिया, छोड़ा साइड में, ठीक है। प्रज्ञा समझ आई। यस सर। ऐसा कोई बच्चा जो पूछना चाहेगा भी, अंशुमन समझ आई, अंशुल आ गई। अब हमारे पास देखो बी, देखो यहाँ पे कलर द हैट्स, इजी भी है बेटा, अपने हिसाब से देखना, जो समझ नहीं है तो वैसे ही पूछ लेना, ठीक है। अब हमारे पास है यहाँ पे बी पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब बी पार्ट से हमारे पेज नंबर 53 का कलर द हैट्स, कि भाई कलर्स हैट्स दिख रही है आपको, इसको हैट्स को कलर करना है। तो कैसे करना है, कलर 1/3 ऑफ द हैट्स रेड, बोला कि जो 1/3 हैट्स है उनको कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है। इसको ए दे दो, देखो इसको ए दे दो, ए दे दो इसको ए। अब बी दे दो इसको नीचे वाले को, कलर 3/5 हैट्स ब्लू, 3/5 जो हैट्स हो इनमें से उनको ब्लू कलर करना है। इसको सी दे दो नीचे वाले को, हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर रेड, हमें बताना है कितने हैट्स का कलर रेड है, हमने ये बताना है। अब इसको डी दे दो नीचे वाले को, हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर ब्लू, ये बताना है। और ई दे दो हमें, व्हाट पार्ट ऑफ द हैट्स आर नॉट कलर्ड, कितने जो पार्ट्स हैं जिन वहां पे कलर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट करने से पहले देखो यहाँ पे टोटल हैट्स, कितने हैट्स है हमारे पास टोटल, पहले काउंट करो जल्दी से। टोटल हैट्स इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ हैट्स लिख सकते हो, नंबर ऑफ हैट्स इज इक्वल टू 15। हमने इसको काउंट किया तो 15 है, मैं भी काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। 15 से तो नंबर ऑफ हैट्स आर कितनी है हमारे पास, 15 हैट्स है, समझ गए। अब इस लाइन के बाद हम सारे पार्ट कर सकते हैं। देखो ए पार्ट है हमारे पास, क्या है ए पार्ट में, क्या बोला है, कलर 1/3 ऑफ हैट्स रेड। तो मैं लिखा है यहाँ पे हैट्स आर, नंबर ऑफ हैट्स आर रेड, कितनी रेड है, कितनी है रेड, 1/3 है ना, 1/3। आगे क्या है, कौन बताएगा मेरे को, सर फिर मल्टीप्लाई 115 यस 1/3 ऑफ टोटल हैट्स, टोटल हैट्स को चाहे नंबर ऑफ हैट्स लिख सकते हो, ठीक है। करना पड़ेगा ना, टोटल हैट्स है तभी तो हमें पता चलेगा, यस सर। है ना। प्रज्ञा बैठ जा बेटा। अब 1/3 हमने राइट कर दिया, ऑफ का मतलब क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई, हमने राइट कर दिया। टोटल हैट्स हमारे पास कितने हैं, आसान है ना, यस सर। 15 1 15, 3 1 3, सॉल्व किया कितना आ गया, सर 5। तो हम लिख सकते हैं 5 हैट्स आर रेड। बेटा सॉल्व करना है तो स्टेटमेंट लिखना होती है, इस तरह से लिखिए कि तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब 5 हैट्स आर रेड मिले, 15 मिले तो हमें पता चल गया कि 5 हैट्स तो रेड है। अब इसका बी पार्ट है हमारे पास, हाउ मैन कलर 3/5 हैट्स ब्लू, बोला कलर करो 3/5 हैट्स को ब्लू, ठीक है। अब कलर करना है, कलर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पता होना चाहिए कितने हैट्स है हमारे पास। तो मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ हैट्स आर ब्लू इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3/5 मतलब 3/5 ऑफ
टोटल हेड्स। तो मैंने राइट किया 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है 1, 15 3 ज़ा 45, 5 1 ज़ा, सॉल्व करो कितने आ गया? सर 9, 5 9 ज़ा 45। तो 9 हेड्स कितनी है हमारी? ब्लू है। 9 हेड्स आर ब्लू। तो ये घर पे कलर करोगे, बुक में भी चाहे। ठीक है, ये अपने आप कॉपी में बनाना होगा। अच्छा चाहे तुम मेरे को हॉलीडेज के बाद बताना, क्योंकि मैंने 2 दिन तुम्हें करवाना है होमवर्क। फिर तो वीडियो भी देखते रहना घर में और करते रहना आराम आराम से। ठीक है, अब है हमारे पास सी क्वेश्चन। हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर रेड? कितने हेड्स है जिनमें रेड कलर है? बताओ जल्दी। सर 3 5 यार, 5 हेड्स है हमारी जो रेड कलर की है ना। तो मैं लिख दिया यहाँ पे 5 हेड्स। सी का आंसर। अब हमारा डी का आंसर बताओ मेरे को। डी का आंसर है हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर ब्लू? सर 9 सर 9। तो हम लिख हैं 9 हेड्स है ना। 9 हेड्स का कलर क्या है? ब्लू है। और हमारे पास ई पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल हेड्स आर नॉट कलर्ड? सर 1। कैसे निकाला? कौन बताएगा? अंशुमन बता। सर इन दोनों को प्लस किया और सो जो बच गए। पहले ऐसा बोला सर टोटल हेड्स हमारे पास 15 थी और जो कलर्ड हेड्स है 5 थी और 9 थी, इन दोनों को प्लस किया और 15 से हमने माइनस किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा बैठ बेटा पार्ट पूछा है यहाँ पे, व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड। अब पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड। अब देखो 1 हेड में कोई कलर नहीं है ना। तो जब आप कलर करोगे इनमें तो 1 हेड रह जाएगी सिंगल, जिसमें कोई कलर नहीं होगा। तो 1 हेड में कलर नहीं, तो 1 अपॉन टोटल हेड्स कितनी है? 15। तो इसका आंसर आएगा 1/15 हेड। बोलो समझ आया? तो जब भी पार्ट पूछा हो तो हम किस में करेंगे? फ्रैक्शन में। इज दैट क्लियर? जब भी पार्ट पूछा होगा तो हम किस में करेंगे? अब देखो जब तुम सबको कलर करोगे ना, तुम देखोगे कि यहाँ पे तो सच में एक कैप तो हमारी रहेगी, एक हेड तो रहेगी हमारी जिसमें कलर नहीं है। तो तुम देखोगे फ्रैक्शन में जो आप लिखोगे तब पार्ट में सबसे टॉप पर आता है जो हमसे पूछा था हमें नॉट कलर, तो 1 है। और टोटल हेड्स आएगा हमारा नीचे डिनोमिनेटर में, वो कितनी थी? 15। तो 1/15। इज दैट क्लियर? अब देखो एक सी पार्ट है हमारा इसी पेज का, इक्वल पार्ट ऑफ ट्राइंगल। ये चाहे बुक में करना, इसको मत करना चाहे, ठीक है घर पे। ठीक है, तो बुक में करना। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इक्वल दिख रहा है। अब आपको बोला कि आपको एक अनदर ट्राइंगल दिया है खाली सा कि आप इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले पता क्या करना पड़ना? स्केल रखना पड़ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखना कितनी सेंटीमीटर है ये। फिर इसका सेंटर पे डॉट लगाओगे, ऐसे लगा लो चाहे रफ, जैसे मैं डॉट लगा लिया। और फिर हम इनको ज्वाइन करेंगे इसके कॉर्नर से, बनाना इक्वल। ये पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो ये बुक में करो। नेक्स्ट पेज है 6 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे आपको कुछ रेक्टेंगल दिए है, जैसे हमारे पास अभी फर्स्ट रेक्टेंगल दिया है तो उन्हें इक्वल मतलब एक बराबर पार्ट में डिवाइड किया कि है ना, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड। तो इन आपको 3 ट्राइंगल्स रेक्टेंगल दिए हैं, तो हमें बोला कि रेक्टेंगल को भी आप 6 पार्ट में डिवाइड करो। तो इसको 6 पार्ट में जैसे 3 दिए हुए हैं हमारे पास, इस तरह से दिए ना। तो आप इस तरह से कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से कर सकते हो। सेकंड करते हो तो मैं देखो 1 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये नेक्स्ट में हम कर सकते हैं इस तरह से भी, ऐसे करते हैं। समझ गए? ये बाद में कर लेना, वीडियो देखिए तब भी करेंगे, ठीक है। अभी हम जल्दी जल्दी करते हैं, भी हॉलीडेज आने वाले हैं और हमें FA2 का सिलेबस भी करना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? अब जो ग्रीडी गेट कीपर है, बहुत अच्छी स्टोरी है।
मैं इसको ऑफ करके तुम्हें समझाऊंगा इस स्टोरी को, ठीक है। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 57 में पैटर्न्स इन पार्ट्स, मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड्स बी सी डी, व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर, व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेन्ड व्हाइट। अब जैसे हमें ए शेप में बताया है, यहाँ पे देखो ब्लू कलर्स भी किया है और कुछ पार्ट्स वाइट रखे हुए हैं। तो कितने पार्ट्स में ब्लू किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में ब्लू किया था। तो 8 टोटल पार्ट्स कितने हैं ये 16, तो 8/16 ब्लू। और वाइट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/16 ये हमारे पास वाइट है। अब जैसे अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ग्रे कलर, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, मैंने यहाँ पे ग्रे कलर कर दिया। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, जो ग्रे कलर है वो कितने पार्ट्स में है मेरे पास 4 अपॉन पार्ट की बारी है, टोटल पार्ट कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 4/16 ग्रे, ठीक है, ग्रे। और वाइट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, क्या आएगा यहाँ पे 12/16 वाइट। रिप्लाई करा करो। और मैंने यहाँ पे किया, अब बताओ मेरे को कितने पार्ट्स में है 6/16 कौन सा ग्रे, ठीक है। तुम कर सकते थे जैसे कलर यहाँ पे इन्होंने किया ब्लू व्हाइट, अपनी मर्जी से कोई भी कलर लिख सकते थे, पर मैंने किया 6/16 ग्रे। और वाइट कितना 10/16 वाइट। बोलो समझ आ गया। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से घर पे करोगे कॉपी में, ये हॉलीडेज के लिए चाहे तुम धीरे धीरे करने लग जाओ अभी से, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा इस यूनिट पर, मैं यहीं से समझेगा। अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो मेरे को फ़ोन करके समझ सकते हैं घर से भी। समझ गए सभी। अब ये डी पार्ट है, ये खुद करोगे घर से, अपनी मर्जी से करोगे जितने आपको पार्ट्स में करना है शीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है लुक एट ग्रिड। ये हो रहा है कि ए ग्रिड को देखो, ए ग्रिड को देखो और इज द ग्रिड कलर्ड। अब बताना है हमने, देखो यहाँ पे क्या ये कलर्ड है इन ग्रिड्स में, ठीक है। अब क्या बोला है, मार्क रॉन्ग ऑन द रॉन्ग आंसर। हमें किसको करना है टिक, रॉन्ग आंसर को। तो 8/16 था हमारा, था 8/16 को हम क्या बोल सकते हैं 8/16 को ऐसे बताओ मेरे को, 8 और 16 एक ऐसा टेबल बताओ जिसमें 8 भी आता हो 16 भी आता हो। तो कब आता है 2 4 8 और 2 8 आता है। मतलब 8/16 को हम 4/8 भी बोल सकते हैं। मतलब 8/16 को हम क्या बोल सकते हैं 4/8 भी बोल सकते हैं। तो 4/8 ऐसा टेबल बताओ जिसमें 4 भी आता हो और 8 भी आता हो। तो क्या होगा 2 2 4 और 2 4 8। तो एक तो हम इसे 2/4 भी बोल सकते हैं 8/16 को। अब 2/4 बताओ ऐसा कौन सा टेबल जिसमें 2 भी आता हो 4 भी। 2 1 2 2 2 4। एक तो हम इसे क्या बोल सकते हैं 1/2 हाफ भी बोल सकते हैं। 1/2 को हाफ बोलते हैं ना। देखो ध्यान से 8/16 ब्लू हुआ तो हाफ ही तो वाइट हुए। अब हमने रॉन्ग आंसर टिक करना है। तो देखो इसका 1/2 ब्लू 1/2 वाइट है, हाफ ब्लू है और हाफ वाइट है इस शेप में। ये तो रॉन्ग आंसर नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक आंसर है ना। हाफ हाफ हो सकते हैं ना। अब देखो 2/4 ब्लू और 2/4 वाइट है। देखो है 2/4 हमने निकाला था, इधर 2/4 निकाला था ना। मतलब 2/4 भी हो सकते हैं वाइट और ये 2/4 ब्लू हो सकते हैं। समझ गए। इसको इसके आंसर हो सकते हैं बहुत सारे। इसको हमने कट करना सिखा रहा हूँ, तो मैं कट कैसे करते हैं पार्ट में। अब पूछा, ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है। अब बोला 3/8 ब्लू हैं और 5/8 वाइट हैं। तो हम देखा यहाँ पे 3/8 कहीं भी नहीं आया हमें कट करके।
तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। 4/8 हमारे पास आया हुआ है ना, तो इसका रॉन्ग आंसर है हमारे पास सी। इज दैट क्लियर? ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न्स विद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन दो बेटा। हमें एक ग्रिड बनानी है किसकी 16 स्क्वायर्स की, कितने की? 16 तो मैं ग्रिड बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ग्रिड बना रहा हूँ, अच्छा 16 स्क्वायर बनानी यार मैंने। 4 8 ये बना दी मैंने 16 स्क्वायर की, ठीक है। 16 का अब हमारे पास है ए पार्ट में 2/8 रेड, 1/2 येलो और 1/4 ग्रीन। अब हमने बताना है कि कितने पार्ट में रेड कलर होगा, कितने पार्ट में इधर येलो कलर होगा, कितने पार्ट में ग्रीन कलर होगा। कौन बताएगा कैसे करेंगे? यस, सबसे पहले हमें पता है, यहाँ पे क्या पता है हमें? टोटल स्क्वायर्स ऑफ ग्रिड, कितने स्क्वायर है टोटल स्क्वायर? 16 है ना हमारे पास 16 स्क्वायर। सो 2/8 रेड है, नहीं सबसे पहले 100 रहने देते हैं, हम रेड स्क्वायर, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर लो इधर, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितने हैं हमारे पास? 2/8 ऑफ टोटल स्क्वायर। 2/8 ऑफ का मतलब क्या हो गया हमारे पास? मल्टीप्लाई टोटल स्क्वायर कितने ग्रिड में? 16 है। नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 कर दिया। 16 2 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 के टेबल में 32 कब आता है? 8 4 ज़ा 32, मतलब 4 रेड स्क्वायर। समझ आई? अब हमने वैसे ही बताना येलो कितनी है, तो हमने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ येलो स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ येलो स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/2 आगे मल्टीप्लाई नहीं, आप पूरी लाइन बोलो पहले। 1/2 ऑफ टोटल स्क्वायर्स। 1/2 ऑफ का मतलब हमारे पास है मल्टीप्लाई, और टोटल स्क्वायर है हमारे पास 16। आसान है ना? 16 1 × 16, 2 1 × 2, उसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 8 येलो स्क्वायर। बोलो समझ आ रही है? और अब हमारे पास आ गया पे नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर। नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर है हमारे पास 1/4, आगे बोला करो भाई सभी, 1/4 ऑफ टोटल स्क्वायर। 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई टोटल स्क्वायर हमारे पास 16, तो हमारे पास आ गया इधर 16/4, 4 4 ज़ा 16, मतलब 4 हमारे पास क्या आए? ग्रीन स्क्वायर। अब अगर कलर होंगे तो हम कलर भी कर सकते हैं, अगर कलर नहीं होंगे हमारे पेपर में तो हम क्या राइट करेंगे? कितने 4 आए हमारे पास रेड स्क्वायर, तो 4 आए रेड, तो आर लिख दिया हमने रेड, अपनी मर्जी से कहीं भी लिख सकते हो, मतलब इधर लिखो इधर लिखो, रेड मैंने इस तरह से लिख लिया। 4 हमारे पास है रेड, और 8 है हमारे पास येलो, ठीक है, तो मैं येलो लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
अब क्या आ गया मैम 4 है हमारे पास ग्रीन, तो हमने कर दिया यहाँ पे 4 ग्रीन। जी इसका फर्स्ट हो गया ना फिल हमारे पास, है ना। और ये बनाना उतना इम्पोर्टेंट है जितना ये पूरा राइट करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन का, ये ग्रिड बना के इस तरह से राइट करना। अगर सोचो तुमने पूरा राइट भी कर दिया, जिसने ग्रिड नहीं बनाई तो उसके फुल मार्क्स कट जाएंगे, समझ गए। ग्रिड सबसे इम्पोर्टेंट है बनाना, समझ गए, क्योंकि बोला है ना यहाँ पे ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर। अब बी पार्ट है, अब हमें पता है टोटल ये है, तो हमारे पास बी पार्ट है 3/16 क्या है हमारे पास, ब्लू है। अपने आप करोगे घर से, तुम ये कर लोगे ना। 5/16 रेड है, और 1/4 हमारा क्या है हमारे पास, ग्रीन है? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लू, वैसे ही उसी की तरह ब्लू स्क्वायर, नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर इज इक्वल टू कितने हो गए ब्लू, 3/16 ऑफ टोटल ऑफ स्केल स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3/16 और मल्टीप्लाई, और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 16 3 ज़ा 48, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 16, जब उसे डिवाइड किया 16 3 ज़ा 48, कितना आ गया हमारे पास 3 ब्लू स्केल। और ये बाकी खुद करोगे, ये घर से निकालोगे, तुम रेड का भी निकालोगे, साथ में ग्रीन का भी निकालोगे, ठीक है, ठीक है। ये हम कल करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।